R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका मावेजा अदा नहीं किया जा सकता। मसाजिद में इमामत और मौज़न के काम भी कुछ ऐसे ही हैं। मौज़न लोगों को नमाज और कामयाबी की जानिब बुलाने के लिए दिन में 5 बार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इमाम नमाजों में उतने ही वक्त इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लोगों को नमाज के औकात की खबर देना और उन्हें दिन के 5 वक्त कामयाबी और खैर की तरफ बुलाना भी निहायत ही शर्फ और फजीलत वाला अमल है। इस्लाम और मुस्लिम माशरे में इमामत एक मुअज़्ज़िज़ मनसब रहा है और उस पर फायज रहने वाले लोगों को आम व खास हर तबके में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता रहा है। जिन खित्तों में सियासी व समाजी और तहजीबी व इल्मी एतबार से मुसलमानों का गलबा था और मुस्लिम तहजीब दुनिया की मकबूल तरीन तहजीब थी, इमाम का मर्तबा उस एतबार से गैर मामूली था कि वो न सिर्फ 5 वक्ता नमाज, जुमा व ईदैन और जनाजे की नमाजों में मुसलमानों के पेशवा होते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। नाकाफी आमदनी और कम तनख्वाह की वजह से वो माशी तौर पर दबाव के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे ही हालात में जब 2015 में मुल्क की सबसे नई रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सामने इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाले एजाजिया की तजवीज पेश की गई तो उन्होंने उसे न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसी साल से इस तजवीज पर अमल दरामद करने के अहकामात जारी भी कर दिए। आज रियासत के तकरीबन 17,000 आइम्मा और मुअज्जिन हुकूमत की जानिब से मिलने वाले 5,000 रुपए एजाजिया से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से सबसे पहली बार 7 जुलाई 2015 को जियो नंबर 117 जारी कर अहकामात दिए गए थे कि रियासत तेलंगाना में 5,000 मसाजिद के इमामों और मुअज्जिनों को एजाजिया की अदायगी की स्कीम शुरू की जाए। तय किया गया था कि हर माह इमाम व मुअज्जिन को 1,000 रुपए एजाजिया जारी किया जाएगा। इस तरह हुकूमत की जानिब से 10,000 मुस्तहिकीन को हर माह एजाजिया की अदायगी की जाएगी और इसकी राह निकल आई। बादशाह हुकूमत ने फरवरी 2017 में इमामों और मुअज्जिनों को दी जाने वाली एजाजी रकम को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया, जिस पर उसी साल अप्रैल से अमल किया गया। फिर चंद्रशेखर राव हुकूमत ने आइम्मा व मुअज्जिनीन की माली हालत जार पर गौर करने और उनके मियारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 1 सितंबर 2018 से आइम्मा व मुअज्जिनीन के माहाना एजाजिया को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया। वक्फ बोर्ड के आदाद शुमार बताते हैं कि सितंबर 2023 तक 9,995 इमाम और मुअज्जिन इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल कर रहे थे। हुकूमत के पास कुछ और दरखास्तें दाखिल की गई थी। इस पर गौर करते हुए हुकूमत ने इसकी इस्तिफादा हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया। अब रियासत भर में तकरीबन 7,000 मजीद इमामों और मुअज्जिनों को 5,000 रुपए माहाना एजाजिया देने के अहकामात पर अक्टूबर 2023 से रूबे अमल लाया गया। इस तरह वक्फ बोर्ड महकमे अक़लियती बहबूद के जरिए पेश करदा तजवीज़ की पैरवी में रियासती हुकूमत ने एजाजिया स्कीम के मुस्तफीद होने वालों की तादाद को बढ़ाकर तकरीबन 17,000 कर दिया है। मुअज्जिन और इमाम को ऑलरेडी 10,000 लोगों को दे रहे हैं। अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी साहब से मालूम किया तो 7,000 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, वो पूरे 7,000 लोगों को भी जैसा अर्चक समाज के लिए हिंदू देवल में किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी सभी लोगों को मिलेगा।
काबिल जिक्र है कि एजाजिया तनख्वाह नहीं है, बल्कि ये खैर सगाली और खिदमात की तारीफ के तौर पर अदा किया जाता है। इस बात का ख्याल रखते हुए कि अक्सर मसाजिद में इमाम और मौज़िन को मामूली तनख्वाह मिलती है, एजाजिया से उनके खानदानों पर माली बोझ कम होने की उम्मीद है। हुकूमत की इस स्कीम से यकीनी तौर पर रियासत के 17,000 खानदान खुश हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से हर माह एक मुकर्ररा रकम अदा की जाती है और ये रकम उससे अलग है जो मस्जिद कमेटी या इंतजामिया की जानिब से इमाम और मौज़िन की तनख्वाह के तौर पर अदा की जाती है। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और जिसकी बिना पर वो गरीब आइमा और मौज़िनीन जो मामूली तनख्वाहों पर मस्जिदों में खिदमत करते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा मिला है। और फिर एक बार हम इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी अपनी मस्जिद कमेटी की जानिब से KCR साहब का और KTR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी तक 10,000 के मिल रहे थे, अब 17,000 में मेरा 13,657 नंबर है, हमको प्रोसीडिंग मिला है। तो बस KCR साहब का हम शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रगुजार है जनाब चंद्रशेखर राव का कि उन्होंने जो है 7,000 आइम्मा और मुअज्जिनीन का जो है फंड जारी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं KCR साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का शुक्र है KCR साहब आज हमारा यानी ID कार्ड दे दिए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भैंसे के पास एक देहात है, वाई लिंगी मंडल जो है हमारा कुबीर है, जामे मस्जिद लिंगी से जो है आए थे, उनको मिल गया। हम जो है हुकूमत के जो है पूरी तरह से जो है शुक्रगुजार है और इसी के साथ जो है हम वापिस हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले एजाजिया में इम्कान है कि आइंदा बरसों में इजाफा भी हो, लेकिन मस्जिद इंतजामिया भी अपनी जानिब से तनख्वाहों में बेहतरी लाकर इमाम और मौज़िनों की माशी हालत में सुधार लाने में बेहतर रोल अदा कर सकता है। जब तेलंगाना हुकूमत ने इमाम और मौज़िन को एजाजिया देने का ऐलान किया तो उसकी बिना पर मुल्क में कुछ दूसरी रियासतों ने भी उसकी शुरुआत की और कुछ और रियासतों के पास ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अक़लियती तबके के कायदीन की ये कोशिश होनी चाहिए कि ये स्कीम मुल्क की सभी रियासतों में अमल में लाई जाए और उसके लिए एक जहद मुसलसिल की ज़रूरत है। मस्जिद कमेटियों को भी चाहिए कि इमाम और मौज़िन की तनख्वाहें भी बेहतर की जाएं। आज का दौर तो इतना महंगा हो गया है कि लाखों कमाने वाले लोग भी परेशान ही रहते हैं, लेकिन मसाजिद की तामीर व तज़यीन में लाखों करोड़ों खर्च करने वाले मुसलमान अपने आइम्मा और मौज़िनीन को उतनी तनख्वाहें जरूर दें कि वो एक बेहतर और इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार सकें। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, आपकी हर छोटी बड़ी तकारीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साचक शादी वलीमा, जुम्मागी हो या कोई गेट टुगेदर, आपके हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ नाजरीन, रॉयल अंदाज में दावतियों का इस्तकबाल करें। पुर अखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब है, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलग-अलग लिफ्ट और पकवान के लिए किचन के तमाम सहूलियात के साथ। एक बार तशरीफ लाए रॉयल पैलेस बैंकेट हॉल, काला पत्थर, ऑपोजिट गोल्ड चिप, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 7569979478 पर।